What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. इस साल बेस्ट फाइट मास्टर का अवार्ड अपने जग्गू भाई को मिलेगा, है कि नहीं? हाँ बॉस। जग्गू भाई, जग्गू भाई, जग्गू भाई, जग्गू भाई, जग्गू भाई कसम हो गया जग्गू अबे भाई। क्या हुआ? तू जग्गू भाई है? नहीं। तो फिर मुझसे सवाल मत पूछ, जाकर जग्गू भाई को बुला जल्दी। अरे जग्गू भाई किसी प्रोड्यूसर से मिलने गए। अरे मैं अभी वो धीरू भाई बनिए की दुकान पे खड़ा था, वहाँ पे कोई लेखक आया। धीरू भाई ने उसको अपनी मीनाक्षी जी के फोटो वाला पाउडर दिया। उसने क्या किया पता है तुझे? क्या? अरे उसने वो थैली वहीं पे पटक दी। क्या? और बोला मीनाक्षी जी तो बेवकूफ है और इनको तो गोली से मार देना चाहिए। क्या? उसको पता नहीं कि मीनाक्षी जी के बारे में कोई कुछ भी बोले ये जग्गू भाई सहन नहीं कर पाता। तुझे याद है ना, ये अपनी पड़ोस वाली गौरी बहन मीनाक्षी जी की पिक्चर देखकर क्या बोली थी? मीनाक्षी जी की एक्टिंग बोरिंग है, सरदर्द होता है। तो याद है जग्गू भाई ने क्या किया था? उसको उसके घर में उसकी चेयर पे बांधकर वही फिल्म 25 बार दिखाई थी। अब सोच, अगर गौरी बहन के साथ जग्गू भाई ऐसा कर सकते हैं तो उस लेखक का क्या होगा जिसने उन्हें गोली मारने की बात की? तारक मेहता तो अब गया। क्या हुआ? खैर मनाओ अंजलि के कुछ नहीं हुआ, वरना आज मुझे वो करना पड़ता जो एक लेखक को कभी शोभा नहीं देता। ओहो शांत हो जाओ, बैठो तो। क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ? वो धीरू भाई, उसे पता चल जाता आज के इस लेखक की सिर्फ कलम में नहीं हाथों में कितनी ताकत है, एक घुमा के देता उसको। ओहो बैठो तो, बताओ क्या हुआ? अरे क्या बताओ तो क्या हुआ? क्या समझता क्या है वो अपने आप को? बिल्कुल तहजीब नहीं है, कैसे बात की जाती है ये नहीं जानता, ग्राहकों से कैसे व्यवहार किया जाता है ये नहीं पता, बिजनेस कैसे करते हैं ये नहीं मालूम। नाम क्या है उस वॉशिंग पाउडर का? हाँ, मीनाक्षी पाउडर। मुझे बार बार बेचने की कोशिश कर रहा था और मीनाक्षी पाउडर कह कह के मेरा दिमाग खराब कर दिया। और हाँ अंजलि, तुम्हें कह देता हूं, खबरदार जो मुझे आइंदा कभी उसके यहाँ खरीदारी करने भेजा तो, और खबरदार जो मुझे बैठने का बोला तो। बाप रे क्या गर्मी है। अरे अप्रैल महीने में इतनी गर्मी है तो मई महीने में क्या होगा? अरे ये गर्मी तो कुछ नहीं, मेरी माँ कहती है कि अब तो अहमदाबाद में भी इतनी गर्मी बढ़ गई है कि रास्ते पर पड़ा हुआ पत्थर भी इतना गर्म हो जाता है कि कपड़े पर घुमाओ ना तो इस्त्री हो जाए। हाँ, और कच्चे पापड़ को धूप में रखो ना तो पक जाए। बस अभी तू मुझे और मत पका। अब चावल थोड़ी ना हो जो पकाऊं। दया दया, बापूजी और टप्पू शाम तक पूजा से वापस आने वाले नहीं है। तो क्या इरादा है? यार नॉनसेंस, पहले पूरी बात तो सुन, पूरी बात समझ। देख आज संडे है तो ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा ने बेडरूम का एसी चालू करके पूरी दोपहर सोने का प्रोग्राम बनाया है। तो जब तक सूरज ढल नहीं जाता, बाहर के वातावरण में ठंडक नहीं हो जाती और रात का खाना तैयार नहीं हो जाता, तब तक तू मुझे उठाना मत। ठीक है, तो उसमें श्रीमती दयाबेन, टप्पू के पापा गड़ा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आश चल। अरे हाँ सुनिए तो, हाँ आज रात को आप क्या खाना पसंद करेंगे? आज रात को आप क्या खिलाना पसंद करेंगे? जो आप मुंह में ठूसना चाहो वो। तो ढोकड़ा ठूसने की इच्छा है, बन सकते हैं? जरूर, जैसी आपकी इच्छा। आपकी इच्छा जरा गोबर। बस हाँ, अच्छा अब आप शयन खंड की तरफ उत्थान कर सकते हैं। अरे उत्थान नहीं डोबी, प्रस्ताव। सॉरी, वही आप समझ गए ना। चलिए अब प्रस्ताव कीजिए। हाँ ये देखो ये बराबर। हाँ। सुनिए, आपको ढोकला खाना है ना? हाँ क्यों? तो जाइए ना। किधर?
वो धीरू भाई करियाने वाले हैं ना, उनके यहाँ से ढोकले का खीरू लेकर आई है ना। तो उसमें जाने की क्या जरूरत है, फोन करो भेज देगा। फोन किया, लेकिन आज रविवार है ना, तो किसी आदमी को नहीं भेजते। तो प्लीज जाइए ना। तेरा दिमाग ठिकाने पे, तबीयत तो अच्छी है ना तेरी? मैं जाऊं किराने वाले की दुकान पे तेरा खीरू लेने के लिए? हाँ तो मेहता साहब जा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं जा सकते? आपने देखा ना, अंजलि भाभी को खुश रखने के लिए मेहता साहब किराने वाले के यहाँ कपड़े धोने का पाउडर लेने के लिए गए। देख दया, अभी तू बोलेगी ना तो मैं तेरे लिए सोने का हार लेने जा सकता हूँ, लेकिन किराने वाले के यहाँ मैं नहीं जा सकता। अरे मेरी माँ कहती है कि सोने का हार तो कोई भी पति दिला सकता है, लेकिन जो पति पत्नी को छोटी छोटी बातों में खुश रखे ना, वही सच्चा पति है। अच्छा, हाँ। तो मैं सच्चा पति नहीं हूँ। प्लीज रिक्वेस्ट। नो प्लीज नो रिक्वेस्ट, अभी खाली बेड रेस्ट, समझी? नॉनसेंस, किराने के उधर से खीरू लेके आओ। ठीक है, फिर मत जाना, मैं खुद ही जाती हूँ। अरे बाप रे, ये तो उदास हो गई। रुक, चल ठीक है, मैं अभी जरा 2 घंटा सो लेता हूँ, बाद में जाके लेके आऊंगा बस। अरे नहीं, अभी जाना पड़ेगा, आज रविवार है ना, तो दुकान आधा दिन ही खुली रहेगी। ये भगवान, चल ला। अच्छा, आप जा रहे हैं तो 1 किलो खड़ी शक्कर, 6 बर्तन धोने के साबुन, 1 मच्छर मारने की अगरबत्ती और 1 बोतल एयर इंडिया का तेल लेकर आएंगे। डॉक्टर हाथी, हमने पिछले महीने ये पाइप साफ करवाया था। इस पाइप में प्रॉब्लम नहीं है सोडी। फिर प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी के कुछ लोगों में है। देखो सोडी, आदमी को नहाने के लिए सिर्फ 1 बाल्टी पानी काफी होता है। 1 बाल्टी? नहीं, मतलब आपको छोड़ के। हाँ फिर ठीक है। अरे हमारे सोसाइटी के कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह शाम रोज आधा घंटा शावर के नीचे खड़े रहते हैं। आधा घंटा? सोडी, अगर इसी तरह हम लोग पानी का दुरुपयोग गलत इस्तेमाल करते रहे ना, तो हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को नहाने के लिए क्या, मुंह धोने तक के लिए पानी नहीं मिलेगा। सही बात है। कोई क्या बात कर रहा है यार, अगर पानी देगा तो हम लोग करेंगे क्या? तू टेंशन मत ले, जब तक मैं सेक्रेटरी हूँ ऐसा कुछ होगा नहीं। मेरे पास एक आइडिया, हम लोग ना बोरिंग की लाइन ले सकते हैं। ये अमर अकबर एंथनी इधर ही खड़े हैं। उसके लिए सोसाइटी को खर्चा होगा। वो खर्चा जितना होगा दे देंगे यार, तेरे को जो करना है वो कर। सोडी, तू दे देगा, लेकिन बाकी लोग, उनका क्या? ये शर्मा पिछले 1 साल से मेंटेनेंस नहीं भरा है उसने। बोरिंग का पैसा क्या खाक देगा वो? सही बात। अरे जेठालाल, जरा 1 मिनट यहाँ आना। अभी ना, बाद में। अरे जेठालाल, ऐसी जल्दी क्या रेस के घोड़े की तरह दौड़े जा रहे हो? अरे भाई, तुमको क्या इतना अर्जेंट है? बाद में बात करते हैं ना। जेठालाल देखो, पानी का प्रॉब्लम हुआ है। किसके, टप्पू की वजह से? अरे नहीं, टप्पू की वजह से नहीं। तो फिर मुझे क्यों बोल रहे हो? जिसकी वजह से वो उसको बोला भाई। हाँ? चलो बाद में मिलते हैं। जेठा भाई, छुपा क्या रहे हैं? किधर? नहीं, वो आपके हाथ में। खुद नहीं हाथ में। नहीं, वो वाले हाथ में। ये खुद नहीं है, देखो। जेठालाल, दया भाभी बुला रही है। किधर? पहली में ऐसा क्या है जो छुपा रहे हो यार? कुछ नहीं भाई, कौन छुपा रहा है? मैं जलेबी फाफड़ा लेने जा रहा हूँ। छुपा रहे हो मतलब जरूर कुछ बात होगी। जलेबी फाफड़ा नहीं हो सकता। हाँ? सही बात है। बताओ क्या बात है, बताओ। हाँ, 1 मिनट। अरे जेठालाल, दया भाभी बुला रही है। बस भाई, चलना है, कितना मजाक उड़ाएगा और। टप्पू के पापा। थैंक यू, मेंशन नॉट। तो दया, इन लोगों के सामने किराने वाले की बात निकाले, इससे पहले मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। अरे दया भाभी, आपके पास मूंग की दाल है?
गोली मूंग की दाल का हलवा खाने की जिद कर रहा है। नहीं, रुकिए 1 मिनट। चल टप्पू के पापा, आप किराने की दुकान जा ही रहे हैं तो कोमल भाभी के लिए 2 किलो मूंग की दाल लेकर आएंगे। किराना वाले के पास जा रहे हो? मैंने कहा था ना जोड़ी, कोई जलेबी पापड़ा वगैरह नहीं है। हाँ किराना। क्यों हमेशा मुझे बोलते रहते हो ना, पत्नी की नौकरी करते हो, पत्नी की नौकरी करते हो। आज तुम करे ना पत्नी की नौकरी। नहीं करो करो। सही बात है। दया, पूरी सोसाइटी में पूछ ले, किसी को मंगाना है कुछ? रुकिए। भिड़े बेन, रोशन बेन, भिड़े बेन। अरे दया बस रहने दे बस। थैंक यू दया भाभी। अरे जेठालाल, वो सोसाइटी के ऑफिस का बल्ब उड़ गया है, तुम जा ही रहे हो तो लेके आना। हाँ वाउचर दे देना, बाद में पैसा दे दूंगा। ओ पिड़े, वो अपने ऑफिस का झाड़ू भी घूम गया है, वो भी मंगवाना है। वो घूम नहीं गया, ये अपने घर पे लेके गया है। हाँ ओ पिड़े, तूने बताया नहीं, तू ऐसे घर का। अरे नहीं यार, वो कांडी लगा के चला गया, कुछ भी नहीं। तू चल चल चल। क्यों जटा भाई, संडे को सवारी कहाँ निकली? कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ, थोड़ी लड़ाई है। आना है क्या? जब भी इधर से निकलो तो पूछना जरूरी है, किधर जा रहे हो, किधर से आ रहे हो। ढोकड़े का खीरू लेना जा रहा हूँ, वो ले तेरे पास? क्या वो नहीं है? क्यों नहीं है? इतनी छोटी सी दुकान में मैं क्या क्या रखूं? सोसाइटी से बात करके जरा जगह बड़ा करा दो ना। दुकान भी बड़ी हो जाएगी और सारा सामान भी आपको मिलेगा। वो क्या, वो ढोकले का खीर भी सब मिलेगा आपको। ढोकड़े का खीर नहीं, खीरू खीरू। वैसा सोसाइटी का कंपाउंड खाली है, जा मॉल बना। हाँ चाप लो। आदमी है? क्या गजब हो गया? भाई, अपनी मीनाक्षी भाभी। अपनी नहीं, तेरी बोल कमीने। हाँ, मेरी मेरी। क्या वो मीनाक्षी को? गोली। किसने मारी मीनाक्षी को गोली? नहीं, मारी नहीं, मारने की बात की है। मारने की बात की है? किसकी मौत आई जो मीनाक्षी को गोली मारने की बात कर रहे है? भाई, और तो उसने कहा कि मीनाक्षी भाभी बेवकूफ है। क्या? अकल की दुश्मन है। अच्छा। और तो और बहुत सारी गालियां भी दी। और तू सुनते रहा, गालियां सुनते रहा। कौन है वो मच्छर? कोई तारक मेहता नाम का लेखक है। तारक मेहता? कहाँ है तारक मेहता? भाई, उसके लिए हमें वो धीरूभाई बनिया की दुकान पे जाना होगा। चलो धीरूभाई बनिया की दुकान पे। आज तक फिल्मों में बहुत नकली फाइट की ना, आज असली फाइट करते हैं। चल चलो। तारक, खाना लगा दूं? नहीं अंजलि, मूड नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या यार, एक तो वो दुकान पे जो मसला हुआ, फिर मुझे गुस्सा आ गया। तुम जानती हो ना, जब नॉर्मली इतना गुस्सा नहीं करता हूँ तो एकदम से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। और इस चक्कर में कोई ख्याल भी नहीं आ रहा कि इस आर्टिकल को कैसे पूरा करूँ। पति पत्नी का रिलेशन है तो मुझे लगता है इसमें कुछ और कपल्स के एग्जाम्पल होने चाहिए, है ना? ओहो, इसमें इतना चिंतित होने की क्या जरूरत है? अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में एक से एक कपल है, किसी भी एक कपल को मिल लो, बहुत सारा मैटर मिल जाएगा। अरे वाह अंजलि, तुम्हारा दिमाग भी कभी कभी काम करता है। आई मीन गुड आइडिया। तो किससे शुरुआत करें, किससे मिला जाए? गोकुलधाम सोसाइटी। ओके, मैं सबसे पहले भिड़े से मिलता हूँ। हाँ, उस कपल से। नहीं, माधवी भाभी अचार बनाने में बिजी होगी। अच्छा हाँ, अगर वो अचार बना रही है तो कुछ और विचार करना पड़ेगा। ऑलराइट, अय्यर एंड बबीता। अरे वाह, ग्रेट कपल। या उनसे मिलके आता हूँ। ओके ठीक है। माताजी को याद बोलना। हाँ, आओ जो आपने जो भी ऑर्डर दिया कल घर पर पहुंचाएगा। हाँ, आइए सेठ जी, आइए। बोलो क्या चाहिए? भाई सबसे पहले तो वो 1 लीटर अपना ढोकड़े का खीरू देना। वो लीटर में नहीं, किलो में आता है। तो किलो दे दो। और एक अपना वो मच्छर भगाने का अगरबत्ती। उसमें एक नया ब्रांड आया है, वो दे दूं? चलेगा भाई, दे दो ना। और फिर अपना वो 6 बर्तन साफ करने का साबुन। साबुन। हाँ, वो भी नई ब्रांड आई, सस्ती है। चलेगा, कुछ भी दे चलेगा भाई। और अपना 1 किलो खड़ी शक्कर। हाँ, और क्या था अपना? 1 बोतल अपना वो करंडिया का तेल। करंडिया का तेल? ऐसा कोई तेल नहीं आता है। क्यों? क्यों क्या नहीं आता है? तो नहीं आता है।
करंडिया का तेल नहीं है? अरे हाँ, वो एरंडिया का तेल होगा। हाँ वो बराबर, हाँ वो एरंडिया का तेल। और कुछ? अरे हाँ, और 2 किलो अपना मूंग की दाल। 2 किलो मूंग की दाल। बराबर। और कुछ चाहिए? नहीं बस अभी हाँ। बाबू, सेठ का सामान पैक करो। चलो भागो, जग्गू भाई इधर ही है वो। चलो इधर। तीनों। अरे जग्गू भाई, सेठ आपका सामान वहाँ पैक हो रहा है, आप यहाँ से ले लो। ये तारक मेहता कौन है? तारक मेहता नाम सुना है, लेकिन कौन है वो पता नहीं। अबे थोड़े टाइम पहले वॉशिंग पाउडर लेने को आया था वो। अरे धीरू भाई, मैंने देखा उसको, अभी यहीं पे आया था वो। उसने कुछ ब्लैक पट्टी वाली टी शर्ट पहनी थी, उसकी ब्लैक पैंट भी थी, और हाँ उसके हाथ में लाल थैली थी, मूंछ वाला था वो। कहाँ गया वो? मेरी मीनाक्षी को गाली दी है उसने, उसके बारे में उल्टा सुल्टा बोला, गोली मारने की बात कर रहा था मीनाक्षी को। अरे मेहता साहब ने ऐसा क्यों बोला होगा? वो तो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। आया तो था, लेकिन पता नहीं। आया था ना इधर, मतलब यहीं आसपास में रहता होगा। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, मारूंगा, ऐसा मारूंगा गधे पे उल्टा बैठा के उसका थोबड़ा काला करूंगा मैं। भाई साहब, मैं क्या बोलता हूँ, मेरे बापूजी हमेशा बोलते हैं कि दुश्मनी या बदला, गुस्सा, ये सब आदमी को बर्बाद करके रख देता है। तो आप भूल जाओ, अपना गुस्सा गड़ जाओ। अबे चलना, लेक्चरबाजी मत कर, अपना काम कर। अबे धीरू बता, इधर से कहाँ गया वो? जग्गू भाई, मैं दुकान के बाहर तो देखता ही नहीं। जग्गू भाई, मुझे पता है, वो इस तरफ गया है। इस तरफ गया है मतलब? अरे बाप रे, इस तरफ तो गोकुलधाम सोसाइटी है। ये लोग मेहता साहब को ढूंढ लेंगे। नहीं, इनको गलत पता बता के गुमराह करना होगा। चलो। भाई साहब, आप वो तारक मेहता का पता ढूंढ रहे हैं? हाँ। वो मुझे पता है, मैं बताऊं? तो बता ना। वो आप इधर से इस तरफ जाएंगे ना, इस तरफ, उधर 2 किलोमीटर जाना। आप किस में है? मैं बाइक पे आया। ओ, तो फिर आपको थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा, 5 किलोमीटर। हाँ? और फिर यू टर्न लेके 3 किलोमीटर इधर आना पड़ेगा। और उधर एक अपना हनुमान जी का मंदिर है, वो थोड़ा अंदर है। तो आपका वो बाइक है वो बाहर खड़ा करना पड़े, और फिर आपको ऐसा अंदर चल के जाना पड़ेगा। उधर वो पुजारी है ना, उनको पूछो, क्योंकि वो तारक मेहता को मैंने उधर से दर्शन करते हुए देखा था। तो वही आसपास में एरिया में रहते होंगे वो उधर। समझा ये क्या बोला? हाँ समझा। चल मंदिर ढूंढ, चल। मेहता साहब, ये क्या कर दिया आपने? लीजिए, ये तो कहानी उलट गई। अरे भाई, हमारा आज तक का इतिहास ये है कि जेठालाल नॉर्मली मुसीबत में फंसते हैं और बेचारे तारक मेहता हर वक्त तैयार रहते हैं उन्हें मुसीबत से बचाने के लिए। लेकिन इस बार तो मुसीबत तारक मेहता पे ही पड़ गई और अब जेठालाल को उन्हें बचाना पड़ेगा। लेकिन तारक मेहता में ये मुसीबत आई क्यों? इस जुबान की वजह से। ईश्वर ने जुबान बनाई और उसमें हड्डी नहीं दी, ताकि इंसान को ये एहसास रहे कि इसे किस वक्त कठोर होना है पता रहे, इसमें लचक बनी रहे। और बिना हड्डी की जबान जब बगैर वक्त के बोल बैठती है तो कई लोगों की हड्डी टूटने की नौबत आ सकती है, जैसी इस वक्त तारक मेहता जी की आ गई है। आपसे भी यही कहता हूँ, बोलते वक्त थोड़ा सा सोचिए, बोलने से पहले थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि अगर बोलने के बाद सोचेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। अब आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानता। क्या जेठालाल अपने परम मित्र तारक मेहता को इस मुसीबत से बचा पाएंगे, या कहीं मुसीबत उन्हीं को शिकार न कर ले? अब सारी बातें भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आपके लिए एक चीज गारंटेड है, ठहाके लगाते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.